अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर, उम्मीद है आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम एक नई वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा। सो इट इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। ये थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। It means it includes unicellular eukaryotic where single cell body perform all biological function। हमें पता है कि ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है और सिंगल सेल इसमें सिर्फ होती है, सिर्फ सिंगल सेल इसमें पाई जाती है, जो कि इसके सारे फंक्शन जो है बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। प्रोटोजोआ को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ए सेलुलर एनिमोलिक्यूल एग्जिस्टिंग सिंगली और इन कॉलोनीज। मतलब ये ए सेलुलर एनिमोलिक्यूल है, या तो सिंगली पाई जाती है अकेली और या कॉलोनी फॉर्म में होती है। दे आर विदाउट टिश्यू एंड आर्गन, मतलब इसमें न टिश्यू होती है और ना आर्गन होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल सेल होती है। हैविंग वन और मोर न्यूक्लियाई, सिंगल सेल होती है या तो इसमें एक न्यूक्लियाई होगा या मोर न्यूक्लियाई इसमें होगा। अच्छा, अगर हम अब इसकी कुछ की फीचर को अगर देखें प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोन जो है एक्सिबिट मेनली टू फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब प्रोटोजोन जो है वो टू फॉर्म्स ऑफ लाइफ में रख सकते हैं, या तो फ्री लिविंग होता है लाइक एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, सी वाटर। फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन में एग्जांपल पढ़ेंगे कि फ्री लिविंग कौन से है, फ्रेश वाटर कौन से हैं। या तो वो फ्री लिविंग में हो पाए जाते हैं, या तो पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं लाइक एक्टोपैरासिटिक और एंडोपैरासाइट्स। दे आर आल्सो कॉमन सेल लिविंग इन स्टेट ऑफ कॉमनसिलिज्म इन हैबिटेट। या तो कॉमनसिलिज्म हैबिटेट में रहते हैं। कॉमनसिलिज्म एक ऐसा फिनोमेना है कि मतलब एक एनिमल को फ़ायदा होता है, जबकि दूसरे एनिमल को ना फ़ायदा होता है और ना नुकसान होता है। तो इसको हम कॉमनसिलिज्म फिनोमेना कहते हैं। ऑप्शन 2 है दे आर स्मॉल यूजुअली माइक्रोस्कोपिक नॉट विजुअलाइज विदाउट अ माइक्रोस्कोप। मतलब ये छोटे-छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप के बाहर वो नहीं देखे जा सकते। इसके बाद जो है दे हैव सिंगल सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विद द प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब ये सिंगल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बिल्कुल सिंपल है। और इसके जो सेल होते हैं या तो यूनिन्यूक्लिएट सिंगल न्यूक्लियस होते हैं इसमें, या तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फ्यू शो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, या तो न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सिंगल सेल। मतलब डाइमॉर्फिज्म क्या है? जब टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं सिंगल सेल में विच परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन। मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियाई पाई जाती है और हर सेल का जो है अपना अपना काम होता है। इसको हम न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। एग्जांपल क्या है? मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस इन पैरामीशियम। लाइक मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस जो पैरामीशियम में होते हैं और इसका अपना अपना काम है। नंबर 4 है बॉडी नेक्ड और बॉन्डेड बाय पेलिकल। इसकी बॉडी जो है मतलब नेक या तो कवर करते हैं बॉन्डेड पेलिकल, या रेट में कवर्ड विद शेल, या शेल इसमें होता है और प्रोवाइडेड विद इंटरनल सीजन। दे आर सॉलिटरी, ये तो ये सिंगल रख सकते हैं अकेले, और या कॉलोनियल फॉर्म में भी रख सकते हैं। और हर मतलब इंडिविजुअल और लाइक इंडिपेंडेंट, और हर मतलब एनिमल और का अपना अपना काम होता है। इसके बाद जो है नंबर 5 बॉडी शेप वेरिएबल में भी स्फेरिकल, या तो स्फेरिकल होते हैं, ओवल होते हैं, या एलॉन्गेटेड और फ्लैटेड। इसके बाद जो है पॉइंट नंबर 6 बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री का अगर इसमें देखा जाए, या तो इसमें नॉन बिल्कुल पाई जाती नहीं, या बायलेटरल होती है, या रेडियल या स्फेरिकल। बायलेटरल और रेडियल का तो हमने मतलब कल जिक्र किया था कि रेडियल जो है आप किसी भी एक्सिस से इसको काटा जाए तो इक्वल हालोज में वो डिवाइड हो जाए, और बायलेटरल जो है अगर हम एक ओनली सिंगल एक्सिस में काट दिया जाए तो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाए। इसके बाद जो है 7 पॉइंट जो है बॉडी प्रोटोप्लाज्म डिफिशिएंट टू आउटर एक्टोप्लाज्म इन बॉडी की जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म की है कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो कि सेल में पाए जाते हैं। इसको हम या तो ये आउटर एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है। इसके बाद जो है अगर हम इसकी लोकोमेट्री स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये तो या तो सीडोपोडिया करते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, या रिप लाइक फ्लैजेला और हेयर लाइक सिलिया, या तो फिर सिलिया या फ्लैजेला और सीडोपोडिया के ज़रिए करते हैं। ये हम आगे जो है क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि सीडोपोडिया के ज़रिए कौन से एनिमल करते हैं, फ्लैजेला के ज़रिए और सिलिया के ज़रिए। इसके बाद जो है अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें, तो दे आर होलोजोइक। होलोजोइक क्या है? एनिमल लाइक मीन्स टेक डाइजेस्ट एब्जॉर्ब फूड एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल। लाइक एनिमल लाइक मतलब जिस तरह एनिमल लाइक फूड डाइजेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं, या तो ये होलोजोइक होता है न्यूट्रिशन इसमें, या हेलोफाइटिक होता है, प्लांट लाइक होता है, प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, या तो इस तरह होता है, या से प्रोजोइक होता है, या तो ये
एब्ज़ॉर्ब करते हैं। ऐसे प्रोज़ोइक डीट ऑर्गेनिक मैटर से फूड, या पैरासिटिक है तो ये किसी और एनिमल में रह के फुस्ट की तरह मतलब वो फिर उसका होंठ चूसते हैं, जिस तरह हम अगर देखा जाए प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया वाला। इसकी हम अगर डाइजेशन की बात करें तो ये थ्रू इनसाइड द सेल होता है और फूड वैक्यूल के ज़रिए वो डाइजेशन करता है। इसके बाद अगर हम इसकी रिस्पायरेशन जो है की बात करें, दे आर डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। रिस्पायरेशन जो है थ्रू जनरल बॉडी डिफ्यूजन के ज़रिए जनरल बॉडी सरफेस पे होते हैं। अगर एक्सक्रीशन की बात करें, दे आर अकर थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, बिल्कुल जनरल बॉडी सरफेस पे होता है, बट इन सम फॉर्म थ्रू अ टेम्पररी ओपनिंग, या तो कुछ फॉर्म में जो है वो टेम्पररी एक ओपनिंग होता है एक्टोप्लाज्म में थ्रू परमानेंट पोर, जिसको हम साइटोफिजी कहते हैं। मतलब एक पोर होता है एक्टोप्लाज्म में, इसके ज़रिए जो वो एक्सक्रीशन करते हैं, साइटोफिज इसको हम कहते हैं। इसमें जो है एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि आस्मा रेगुलेशन परफॉर्म फ्रेश वाटर फॉर्म एंड आल्सो हेल्प इन रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब इसके दो काम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के, या तो वो फ्रेश वाटर के जो एनिमल में है वो आस्मा रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं, और इसके बाद जो है वो एक्सक्रीटरी रिमूविंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी करते हैं। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की तरफ आए तो इसमें एसेक्सुअल थ्रू बाइनरी फ्यूजन या मल्टीपल फ्यूजन या बर्डिंग या स्पोरुलेशन के ज़रिए होता है। और सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो कंजुगेशन होता है, टू सेल एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल। कंजुगेशन क्या है, जो टू सेल जो है एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल। और गिमिट फार्मेशन लाइक सिंगेमी जिसमें होते हैं, यार होलोगेमी। होलोगेमी क्या है, दी होल सेल पार्टिसिपेट इन फ्यूजन नॉट जस्ट अ स्पेशल गिमिट। होलोगेमी में जो है ना होल सेल जो है पार्टिसिपेशन शो करता है रिप्रोडक्शन में। और एक आफ्टर फ्यूजन अ ज़ाइगोट इज फॉर्म, फिर एक ज़ाइगोट बन जाता है फ्यूजन के बाद, विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फिर वो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फ्यूजन के ज़रिए होता है। अब बाइनरी फ्यूजन के में अपनी टाइप्स है। सिंपल फ्यूजन अमेबा में होता है, ट्रांसफर फ्यूजन जो है वो पिरामिशियम में होता है, लॉन्गिट्यूडल फ्यूजन जो है ट्राइपेनासोरा में होता है, मल्टीपल फ्यूजन जो है प्लाज्मोडियम में होता है, बडिंग जो है सीजाइल प्रोटोजोन इफिलोटा। इसके बाद अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिंगिमी जो है वो प्लाज्मोडियम में होता है, और कंजुगेशन जो है वो पेरामीशियम में होता है। अगर 15 पॉइंट को देखा जाए, दे डू नॉट हैव नेचुरल डेथ। इसमें नेचुरल डेथ इसका नहीं होता, बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर ह्यूमर एंड देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ सोमेटोप्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक मटेरियल इनसाइड अ सेल लाइक साइटोप्लाज्म बट आउटसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन ये न्यूक्लियस से बाहर होता है। एंड जर्म प्लाज्म जेनेटिक मटेरियल आर रिप्रोडक्टिव सेल, हिंस दे आर कंसीडर्ड इमोर्टल। मतलब प्रोटोजोन जो है दे आर इमोर्टल, मतलब इसका नेचुरल डेथ जो है नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ एनिमल के जो है डायग्राम दिए गए हैं। ये पैरामीशियम का डेटम है। अगर इसको देखा जाए, पेनिकल इसमें इंटीरियर इन, और इसका जो है पोस्टीरियर इन, ये सारे इसमें मतलब आप लोग देख सकते हैं इसको। इसके बाद अगर हम आगे जाए तो ट्राइपेनासोमा जो है इसका भी डायग्राम दिया गया है, अगर इसको गौर से देखा जाए। इसके बाद जो है अमेबा की अगर हम बात करें, अमेबा जो है यूनिसेलुलर एनिमल, इट हैज़ इरेगुलर सेल शेप, pseudopodia for locomotion, single nucleus, possess to protoplasmic layer, reproduction through binary fission। ये तो हमने आगे पढ़ा।